ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हाइड्रोलिक्स टर्बाइंस। ठीक है। सो इस टर्बाइन में हमने क्या देखा? हमने देखा जेट फ्लो देखा, वो कैलकुलेशन किया, फिर वेरियस ऑफ टर्बाइंस देखा, फिर उसके बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ टर्बाइन किया, इसका नाम था पिल्टन, दैट इज द इम्पल्स टर्बाइन। नाउ आज जो शुरू करेंगे वो है रिएक्शन टर्बाइन, रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। सो लेट अस स्टार्ट विथ रेडियल फ्लो reaction turbine. So let us start. So we have solved some problems, numericals, on the last day of my lecture. So today I will continue after that. That is the radial flow reaction turbine. So already I have told earlier कि ये reaction flow turbine होता क्या है। So मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये जो reaction flow turbine है, ये इधर जो एनर्जी मिलता है at the inlet of the turbine, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, मतलब दोनों ही एनर्जी इसका इनलेट में मिलेगा। ठीक है, फाइन। तो ये है रिएक्शन टरबाइन का डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज रेडियल टरबाइन? रेडियल टरबाइन मींस इफ द वाटर फ्लो ऑकर्स रेडियली ऑफ द रनर, मतलब रनर के रेडियस के थ्रू अगर वाटर फ्लो करेगा, इट मे बी इनवर्ड, इट मे बी आउटवर्ड। वी विल सी कि व्हाट इज इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, व्हाट इज आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। ओके, सो अगर ये रनर का रेडियस बराबर फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं रेडियल टरबाइन। एंड रिएक्शन मींस द एनर्जी दैट इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी, मतलब दोनों ही एनर्जी कन्वर्ट होगा तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी पे। ठीक है, और एक चीज हर हमेशा समझ लेना कि जब भी रिएक्शन फ्लो टरबाइन है, इसका दो मेन चीज है। एक रनर हमेशा सबमर्ज रहेगा, मतलब वो हर वक्त वाटर से भरा रहेगा, और जो और हर एक रिएक्शन टरबाइन में एक ड्राफ्ट ट्यूब रहेगा। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब एंड व्हाट इज दिस केसिंग, ऑल दिस थिंग। आई होप जो लास्ट दिन में जो पढ़ा रहा था वो तुम्हारा इम्पल्स टरबाइन मतलब पिल्टन हुई, तब मैंने एक टरबाइन का जो बेसिक कंपोनेंट है वो मैं बोल दिया था। मैं फिर से और एक बार बोल देता हूँ, इसमें एक और पॉइंट एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, ब्रेकिंग, उधर ब्रेकिंग जेट था, इधर ब्रेकिंग जेट नहीं रहेगा, लेकिन इधर एक और पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, दैट इज द ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, सो विदाउट एनी ड्राफ्ट ट्यूब कोई भी रिएक्शन टरबाइन नहीं होता। हर एक रिएक्शन टरबाइन का एक ड्राफ्ट ट्यूब रहता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग लेट अस अंडरस्टैंड क्या है। सो फर्स्ट है केसिंग, जो स्पाइरल होता है। फिर होता है गाइड मैकेनिज्म, ठीक है, जो गाइड करता है। देन होता है रनर व्हिच इज द मेन कंपोनेंट व्हिच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। ठीक है, और यही पावर प्रोड्यूस करता है। एंड लास्ट वन इज द ड्राइव ट्यूब। So I will show you the components, then I will explain one by one. Okay. So first ये देखो, ये है एक रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, पेनस्टॉक पता है, व्हाट इज पेनस्टॉक? द लार्ज डायमीटर ट्यूब which is connected to the dam or the water reservoir. Okay, और if there is no water reservoir then it is directly connected to the high elevation, मतलब जो बड़े बड़े पाइप से वाटर फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं पेनस्टॉक। नाउ फ्रॉम द पेनस्टॉक the water enters into the spiral casing. You can see this is a spiral casing. ठीक है, जो बाहर का है ये स्पाइरल केसिंग होता है। ठीक है, और ये जो केसिंग है ये फिक्स रहता है। ठीक है, जो केसिंग है ये फिक्स रहता है। देन उसके बाद होता है ये गाइड वेन्स, इसको कहते हैं हम गाइड वेन्स, दीज आर दोस गाइड वेन्स। ठीक है, फिर उसके बाद होता है दिस रनर, ये है मेन रनर।
और जो रनर है, रनर के ऊपर ये जो ब्लेड है ये माउंटेड है, ठीक है। ये रोटेट करेगा, ये इस डायरेक्शन पे रोटेट करेगा एंड it will uh, it will convert the main energy of reaction turbine, that is the kinetic energy or pressure energy, into mechanical energy. Okay. Now, what is the function of this guide vanes? ये गाइड वेन का फंक्शन है मेनली कि जो वाटर है उसको गाइड करके रनर के ब्लेड के ऊपर इम्पिंज करना। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि पेन स्टॉक से अगर हाई प्रेशर एंड हाई हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी विद हाई काइनेटिक एनर्जी आता है, सो इट मे कॉज अ शॉक, मतलब जो रनर ब्लेड है उस पे शॉक क्रिएट कर सकता है। तो टू अवॉइड दिस एंड अ स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब वाटर का अगर स्मूथ फ्लो कराना है तो वी हैव टू यूज द गाइड वेन्स, ठीक है। और एक बात है, ये गाइड वेन फ्लो भी कंट्रोल करता है, ये हम देखेंगे whenever we learn the Francis turbine, the special type of radial flow reaction turbine. Okay, so these are the main parts of your radial flow turbine. Now एक चीज इधर देखने का चीज है, देखो ये इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है ये बहुत ज्यादा है, और इधर का जो एरिया है, if you take this cross section 1 and 1 and if we take this cross section 2, so 1 cross section is higher, the A11 is higher than A22। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि इधर का जो वेलोसिटी है, जो जो हमारा जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं रखना होगा तो हम लोग को जो जनरेटर होगा उसमें वेरिएबल वेलोसिटी आ जाएगा, दैट इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है। तो हम लोग को उधर का जो वेलोसिटी है वो फिक्स रखना है। लेकिन हम लोगों को पता है कि एक फार्मूला, जो डिस्चार्ज का फार्मूला, Q इज इक्वल टू A इंटू V, ठीक है। तो जब वाटर पेन स्ट्रोक से आ रहा है तो फर्स्ट जो गाइड ब्लेड्स है, जो इनिशियल जो गाइड ब्लेड्स है, वो क्या कर रहा है, वाटर को इधर फेंक रहा है। अगर वाटर को लेके फेंक रहा है, मतलब वाटर का जो फ्लो रेट है वो घट रहा है, जो वाटर का जो मास है वो घट रहा है, ठीक है। तो वाटर का जो मास है इधर घटते घटते इधर तक कम हो जाता है, ठीक है। सो जो हमारा जो फ्लो रेट है वो कम हो जाता है। तो अगर फ्लो रेट कम हो गया तो अगर एरिया फिक्स रहेगा तो जो वेलोसिटी है वो घट जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट डिजायरेबल। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ कांस्टेंट वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिए इस इसलिए हमको करना पड़ेगा, इसलिए हमको करना पड़ेगा कि जो एरिया है ये एरिया को डिक्रीज करना होगा। So that's why whenever the casing or whenever the water reaches to its at the end, the area gradually decreases। मतलब जो स्पाइरल केसिंग होगा उसका जो एरिया होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा टू मेक द कांस्टेंट स्पीड, एंड जो फ्लो रेट है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेडियल फ्लो टरबाइन। नाउ बेसिकली दो टाइप ऑफ टरबाइन होता है, एक होता है आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन और दूसरा होता है इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। रिमेंबर माय वर्ड, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन एंड आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। तो ये कैसे नाम दिया जाता है? मान लो अगर अगर बाहर से वाटर अंदर की तरफ आया, अंदर मतलब बाहर, मतलब ये है बाहर जिधर गाइड वेन्स है, ठीक है, और ये है शेफ जो अंदर में है। तो अगर वाटर बाहर से अंदर तक आ जाता है तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, मतलब वाटर इन हो रहा है, ठीक है। सो इफ यू सी द क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, सो लुक एट ओवर देयर, फर्स्ट गाइड वेन से वाटर आएगा, फिर उसके बाद रन आउट पे जाएगा, ठीक है, एंड देन उसके एक्सिस के बाहर ये निकल के जाएगा, दैट इज नोन एज द रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। देन उसके बाद होता है आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। तो ये चीज बोलने के लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये अभी यूज नहीं होता, ये पूरा ऑप्शनल हो चुका है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जस्ट समझ लो, ठीक है, ठीक है। ये क्यों होता है ये मैं बोलूंगा, ठीक है। सो दिस वन इज इनवर्ड रेडियल फ्लो, आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। आउटवर्ड मतलब वाटर का जो फ्लो होगा वो बाहर जाएगा, वाटर का जो फ्लो होगा वो बाहर जाएगा। लुक एट ओवर देयर, सो इसलिए
ये जो shaft है, shaft के अंदर से वाटर आता है, ठीक है। देन उसके बाद रनर का जो ब्लेड है उसमें घूम घूम के गाइड वेन के होके बाद ये बाहर चला जाता है, जस्ट लाइक दिस। सो वाटर कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन, then this is the runner blades, then this is the guide blades. So water अंदर से बाहर तक जा रहा है, that's why it is known as the outer radial flow turbine. Now ये क्यों नहीं यूज किया जाता है? ये इजली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि जो ब्लेड का रेस हो जाता है, रेस मतलब जो ब्लेड ब्लेड का प्रॉब्लम हो जाता है, किस लिए? सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के लिए, ठीक है। इधर जो सेंट्रीफ्यूगल का जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब वाटर बाहर से अंदर तक आ रहा है, ठीक है। वो ऐसे घूम के जाएगा, मतलब ये जो इधर का जो वेलोसिटी है इसको थोड़ा कंट्रोल पे रखेगा, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसको कंट्रोल पे रखेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे घूमता है, ठीक है। वाटर वाटर जिस डायरेक्शन पे जा रहा है एंड जो टरबाइन जो शाफ्ट का रोटेशन है वो अपोजिट है, इसलिए क्या होता है कि ये जो ब्लेड का है ये एक नेगेटिव सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी जो अंदर आ रहा है वो कंट्रोल में रहता है, लेकिन जो अपोजिट केस है फॉर आउटर फॉर रेडियल टर्बाइन। इधर क्या होगा इधर क्या होगा इधर क्या होगा, ये देखो वाटर इधर से बाहर जा रहा है, मतलब अगर ये घूम भी रहा है इस साइड पे, तो जो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होगा वो सेम साइड पे होगा, मतलब इसका जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होगा वो पॉजिटिव सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड का रेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ब्लेड का जो जो स्पीड है वो कंट्रोल पे नहीं रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई द आउटर ब्लेड फ्लू रिएक्शन कॉइल आर नॉट used. So we will focus only on the inward radial flow turbines. So to study these inward radial flow turbines or radial turbines, हम लोगों को पहले जो चीज समझना होगा, that is the degree of reaction. First one is degree of reaction. तो पहले समझ लेते हैं what is degree of reaction. Degree of reaction का definition है कि it is a ratio of change in pressure energy inside the runner by change in total energy inside the runner. मतलब रनर में जो प्रेशर एनर्जी जितना चेंज हो रहा है बाई जो रनर का जो टोटल एनर्जी चेंज हो रहा है, मतलब रनर कितना एनर्जी को यूज कर रहा है, कितना एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज द रनर पावर। सो ऑलरेडी whenever I was telling you the equation for radial vein curves, वहां पे मैंने बोल दिया था कि रनर पावर जो रेडियल वेन सेवर रेडियल वेन्स के लिए क्या होता था, ठीक है। और उसका जो इक्वेशन था दैट वाज लाइक दिस, ये मैंने ड्राइव कर दिया था ऑलरेडी, पहले ये मैंने ड्राइव कर दिया था, लेट अस सी इट इज ओवर देयर और नॉट। नो, दिस वन इज इम्पैक्ट इन जेट, इट वाज नॉट ओवर देयर। तो इम्पैक्ट इन जेट में मैंने बोल दिया था, तो इसका क्या इक्वेशन है, दैट इज dw1 u v1 vw1 multiplied by u1 plus dw2 multiplied by u2 into 1 by g, that is known as the runner power। और यही होगा क्या, that is the total energy inside the runner और change in the total energy inside the runner, और इसको हम डिनोट करेंगे HE से। okay, now we have to find out what is the changes in the pressure energy inside the runner। so let us do, so ये है तुम्हारा वेलोसिटी डायग्राम। सो मैंने एक वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ वी डू द कैलकुलेशन। ओके, सो फर्स्ट हम लोगों को क्या निकालना होगा, हम लोगों को निकालना होगा dw1 u1, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना होगा एक अलग फॉर्म में, सो हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सो फर्स्ट विल यूज द इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। सो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल क्या था, ये था इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। So let me draw the inlet velocity triangle over here. So this is your v1, v1. I have drawn the inlet velocity triangle. So you know all the term. ये क्या है, ये है vf1
this one is E1, this one is alpha, and this one is theta. ओके, तो मान लो हम इसको नाम देते हैं ए बी सी एंड ई, ठीक है, और ये है U1। ओके, सो फर्स्ट है VW1। VW1 क्या है? V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब BD है, मतलब है BD, ठीक है। सो BD क्या है? BD है BC प्लस BC इंटू B, ठीक है, और ये है VR1। दिस वन इज VR1। आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑल द वेलोसिटी ट्रायंगल्स। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये टर्बाइन समझने के लिए तुमको वेलोसिटी ट्रायंगल बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। सो व्हाट विल बी दिस BC, ओके, तो इसको इग्नोर करो, हम आते हैं पूरा डायरेक्ट। सो VW1 is equal to U1 plus B into BC, okay, this portion. So we will see this triangle. So this is the right angle triangle ABC. Look at over there, ABC is the right angle triangle, A B into C is the right angle triangle, and this one is theta, okay, and this one is VR1 and this one is VF1, okay। तो एज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस दी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ VR1 square minus VF1 square, okay। So it is written over here, so you can see it is written over here, okay। Now what is VF1? now हम यूज करेंगे ABD ट्राइंगल। ABD ट्राइंगल मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ABD ट्राइंगल, ए उधर देख लेना ABD triangle, right? D triangle, okay। This one is VF1 and this one is V1 and this one is alpha। मैं यूज कर रहा हूँ A B and D triangle, okay। सो अगर ABD triangle यूज करूंगा, ठीक है, और ये इसका बीच का जो एंगल है ये अगर अल्फा है, तो व्हाट इज VF1? VF1 मतलब इसका स्क्वायर माइनस दिस वन स्क्वायर अंडर रूट, okay। So VF1 will be this square minus this square, V1 square minus V1 square minus VW1 square, क्योंकि टोटल जो है वो VW1 है, ओके। तो फाइनली मेरा जो इक्वेशन आ जाएगा इट विल कम U1 प्लस अंडर रूट ऑफ VR1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर। तो अभी शायद पूरा टर्म पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये तुमको हाथ से करना पड़ेगा। डू इट बाय योर हैंड, इफ यू हैव कॉपी देन डू इट बाय योर हैंड, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस इट, ओके। देन हम क्या करेंगे, ये जो VW1 है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारा VW1 एंड राइट हैंड साइड पे ये, तो U1 को इस साइड पे लेके जाएंगे, तो लेके चला गया, ओके। अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिया इसको, स्क्वायर करने के बाद इसको एक्सपेंड करेंगे A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला से, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो उससे इसको इलेबोरेट कर दिया, और इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका रूट उठ जाएगा। तो लुक एट ओवर देयर, इधर है VR1 स्क्वायर प्लस VW1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, VW1 स्क्वायर VW स्क्वायर कट जाएगा, और इधर क्या पड़ा रहेगा, दिस वन माइनस 2VW1 U1। अब यू इसको क्या करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे, तो पूरा मैनिपुलेट करने के बाद ये माइनस साइन उठाने के बाद जो हमारा जो वैल्यू आ रहा है दैट इज लाइक दिस, 2VW1 U1 is equal to V1 square plus U1 square minus VR1 square। So VW1 U1 क्या था, क्या होगा, this is half of V1 square minus VR1 square plus U1 square, ठीक है। तो ये आ गया मेरा VW1 U1। हमको नेक्स्ट चीज क्या निकालना होगा, प्रीवियसली इक्वेशन पे जाते हैं, तो हम हमारा क्या फॉर्मूला था, दिस इज VW1 U1 प्लस VW2 U2। तो इसका वैल्यू हम लोग इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से निकल के लेके आए, सो इसका वैल्यू हमको कहाँ से निकल के लेके आना पड़ेगा, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। तो लेट अस डू द आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, तो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ,
और एक बार इधर, सो ये, so this one is VR2, this one is beta, this one is phi, this one is your U2, this one is your VW2, okay, and this one is your VF1, and this one is your V2, sorry, it is VF1 नहीं V2 होगा. Okay, so this is the outlet velocity triangle. So we will use the same thing. इधर नाम देते हैं P Q, इधर R S. So you will use the same concept over here. तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो मेन है उसको निकालना है VW2U2. तो फर्स्ट हम लोग को जो ये फॉर्मूला निकाल के लाना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VW2U2. तो फर्स्ट हम करेंगे व्हाट इज VW2. सो VW2 डायरेक्ट इधर से आ जाओ. VW2 मतलब ये, VW2 मतलब QR. QR क्या है? QR है VR2 cos phi, मतलब ये जो टोटल है, ये टोटल मतलब SQ minus U2, SQ minus U2. So this is S, this is Q minus U2. Now what is SQ? और SQ मतलब है, ये अगर ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ट्रायंगल PQS अगर हम ले लेते हैं, PQS अगर हम लेते हैं, ट्रायंगल PQS अगर हम लेते हैं, मतलब ये ट्रायंगल P, ट्रायंगल दिस, ये ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, ये ट्रायंगल, तो हम फर्स्ट लेंगे ये वाला ट्रायंगल PQS. तो ये ट्रायंगल ले लिया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टोटल SQ? इस टोटल का वैल्यू कितना है? इस टोटल का वैल्यू कितना है? तो इस टोटल का वैल्यू है तुम्हारा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, वो अंडर रूट पे होगा, लिखा हुआ है माइनस V2. ओके, नाउ विल फाइंड आउट व्हाट इज दिस VF2. ये कहाँ से निकल के आएगा? तो इन दैट केस वी विल यूज दिस ट्रायंगल, विल यूज दिस ट्रायंगल. इधर से हम VF2 का वैल्यू निकालेंगे. VF2 का वैल्यू है V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर, तब उसका अंडर रूट होगा. ठीक है, नाउ इधर क्या है? VF2 होल स्क्वायर है, तो इट विल कम VR2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और बाहर तो U2 था ही. अब क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट, U2 को हम लेके जाएंगे इस साइड पे, U2 को हम लेके जाएंगे इस साइड पे, तो इट विल कम VW2 प्लस U2, और राइट हैंड साइड पे ये होगा. देन इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा वैल्यू लाइक दिस. ओके, एंड अब पूरा मैनिपुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा VW2U2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ VR2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर. सो व्हाट इज द HE? HE हम लोगों को पता था, हाफ ऑफ ब्रैकेट में VW1, सॉरी हाफ नहीं था, 1 by G VW1U1 plus VW2U2. Okay, so I'm not writing the remaining one. So VW2U2 का वैल्यू मिल गया, हम इसको पुट कर देंगे, और VW1U1 का वैल्यू इधर से मिल गया, हम इसको पुट करेंगे. तो अगर पुट करते हैं तो आ जाता है लाइक दिस, V1 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, और इस साइड में है VR2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर. अब क्या करेंगे, जो ये जो इसका जो सफिक्स है और सफिक्स वाला सारा टर्म एक साथ लाएंगे, मतलब V1 के साथ V2 लाएंगे, U1 के साथ U2 लाएंगे, VR2 के साथ VR1 लाएंगे. तो VR पहले लाते हैं V1 के साथ, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर
आ गया, और नीचे तो 2g ही रहेगा ही। देन उसके बाद है u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, आ गया इधर। फिर है v r2 स्क्वायर माइनस v r1 स्क्वायर, आ गया इधर। ठीक है, तो ये तीनों हमको अरेंज कर लिया, एक 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 पूरा इक्वेशन को तोड़ के उसको हम अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सारे इक्वेशंस को हम 2g से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर था उसमें 2g है। डिवाइड करने के बाद ये तीनों टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टर्म है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, फिर उसके बाद है u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2g। फिर उसके बाद है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो ये पहला टर्म क्या है, इसका टर्मोलॉजी देखते हैं। ये जो पहला टर्म है, ये जो पहला टर्म है, ये जो पहला टर्म है, दिस इज द चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द रनर। रनर में कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, मतलब रनर का जो इनपुट इनपुट वेलोसिटी था वो क्या था, v1 था। आउटपुट वेलोसिटी कितना है, v2 है। ठीक है, अब हम इक्वेशन टोटल एनर्जी जो चेंज हो रहा है रनर में, उसमें हम तीनों टर्म देख चुके हैं। एंड उसका पहला जो टर्म है उसको हम बोलते हैं चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द रनर पर यूनिट वेट, क्योंकि हम लोग जो रनर पावर लिए थे पहले, वो था रनर पावर पर यूनिट वेट। देन दूसरा जो टर्म था क्या था, दिस वन। दूसरा जो टर्म था u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2g, इसको कहते हैं चेंजेस इन द एनर्जी पर यूनिट वेट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंपिंज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर यू कैन से, जो सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर उधर जो इंपिंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस एट द इनलेट टू आउटलेट, दैट इज नोन एज द टर्म 2। एंड जो लास्ट वाला है, जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला टर्म है, that is vr2 square minus vr1 square by 2g, it is the changes in the static pressure energy per unit weight। ओके, तो हमने तीनों टर्म देख लिया। पहला टर्म था चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द रनर पर यूनिट वेट। फिर उसके बाद आ गया changes in the kinetic energy due to centrifugal action, or you can say centrifugal pressure, and the last one is changes in the static pressure। तो इधर हम बोल सकते हैं कि ये जो दो टर्म है, ये बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द प्रेशर, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द प्रेशर। ठीक है, और दिस वन इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो टर्म 2 एंड टर्म 3 हम लोगों को जो जो पावर दे रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द प्रेशर, बिकॉज at the initial of the class I told you that every reaction turbine deals with kinetic energy, changes in the kinetic energy as well as changes in the potential energy. So changes in the kinetic energy will be these two terms, term 2 and term 3, and changes in the kinetic energy will be this. This has been written. Okay. So what is the degree of reaction? Degree of reaction में था, जो इक्वेशन था उसमें मैंने बोल चुका हूँ कि इट इज द चेंजेस इन द प्रेशर एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। तो हम लोगों ने टोटल एनर्जी का इक्वेशन देख लिया। ये है टोटल एनर्जी के इक्वेशन एच ई, ये है टोटल एनर्जी का इक्वेशन दैट इज एच ई। ठीक है, इसमें ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म है चेंजेस इन द प्रेशर एनर्जी। ठीक है, एंड ये टर्म है चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी। ओके, so term 2 and term 3 will be at the numerator and he will be at the denominator। okay, so term 2 क्या था, u1 square minus u2 square by 2g, and term 3 था vr2 square minus vr1 square by 2g। अब इसको पुट कर दो। ठीक है, तो इसके नीचे 2g आ जाएगा, इसके भी नीचे 2g है, तो 2g क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो अगर 2g कट गया तो ये इक्वेशन पे नहीं रहेगा, सिमिलरली ये भी इक्वेशन पे नहीं रहेगा। ओके, सो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगा लाइक दिस। इसको और थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, इसमें करते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर को ऐड करते हैं। ये जो न्यूमरेटर है इसमें ये हम कर सकते हैं। तो नेट क्या हो जाएगा,
नेट तो जीरो ही रहेगा ना, कोई भी टर्म ऐड नहीं हुआ, क्योंकि हम सेम टर्म ऐड कर रहे हैं, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी टर्म में चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया। ये क्यों किया? ठीक है? ये इसलिए किया क्योंकि हम ये एक टर्म लेंगे, ये टर्म 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो टर्म 1 बाई दिस कितना आएगा? दैट इज 1, क्योंकि देखो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इधर है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इधर है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इधर है। ठीक है, और टर्म 2 बाई ये करेंगे तो आ जाएगा लाइक दिस, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई दिस। ओके, नाउ अब एक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सो लुक एट ओवर देयर, ये वाले क्वेश्चन में एचपी वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं इधर आते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, इसके अंदर 2g है, अगर डालेंगे तो h हो जाएगा, h ही हो जाएगा। सो h से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है ये नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है इट इज सेम एज 2g इंटू एच जी। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g इंटू एच जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम मैं इधर ही कंप्लीट करता हूँ, तो नेक्स्ट दिन हम कुछ केस स्टडीज करेंगे, देन सेवर स्टैक ऑफ टर्बाइन देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन? हाँ বল, কোনো প্রশ্ন আছে? এনি কোয়েশ্চেন? নিজেকে আনমিউট কর এবং বল। So I think you don't have any question. So then I'm ending this meeting. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.